दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, एसबीआई ने इस बार 6,500 से भी ज्यादा जॉब्स निकाली है, जिसका नोटिफिकेशन टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस जॉब के लिए यह है कि इस जॉब में कोई इंटरव्यू आपको नहीं देना पड़ेगा। सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस पेज पे आके अप्लाई करना पड़ेगा। मैं कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जैसे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन कैसे होगा और यहां पे अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, जॉब एंड करियर से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड सब्सक्राइब से भी ज्यादा जरूरी है, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरीके के वीडियोस जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों एसबीआई ने जॉब निकाली है। एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है इंडिया का, मुझे लगता है सबसे बड़ा बैंक है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि सबसे बड़ा बैंक है या नहीं है, और सबसे पुराना बैंक है या नहीं है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर इतने बड़े बैंक की तरफ से कोई जॉब नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पे शोरगुल तो मचेगा ही मचेगा। बहुत सारे लोगों में खलबली भी मचेगी कि हमको एसबीआई में काम करना है, राइट? क्योंकि एक अच्छे बैंक में काम करने का आप समझ लीजिए कि एक्सपीरियंस ही अलग होता है। बात करते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, वैकेंसीज वगैरह क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया 6,500 से भी ज्यादा वैकेंसीज है जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। और कंप्लीट प्रोसेस जो है अप्लाई का वो ऑनलाइन विंडो होने वाली है, मतलब आपको अप्लाई जो है ऑनलाइन करना है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर हम बात करें स्टेप 2 के बारे में, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। पहली चीज, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, नो मैटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट या फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अच्छी चीज है कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसको बहुत ईजी रखा गया है। प्रोवाइडेड 31 दिसंबर 2025 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट? ये एक क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो 20 से लेकर 28 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए एज ऑफ 1 अप्रैल 2025। रिजर्व कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है, जो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी भी जरूरी है स्टेट वाइज, मतलब जिस स्टेट में भी आपकी जॉब लगेगी तो उस स्टेट की लैंग्वेज आना आपको जरूरी है। मान लीजिए कोई दिल्ली में जिसकी जॉब लगती है तो हिंदी आना जरूरी है। अभी बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा तो फिर किस बेस पे आपकी जॉब लगेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे पहले आपका प्रीलिम्स के एग्जाम्स होंगे। प्रीलिम्स के बाद अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हो तो मेंस एग्जाम होंगे। मेंस एग्जाम्स के बेसिस पे और प्रीलिम्स के बेसिस पे जितने भी आपके नंबर आते हैं उस बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू से घबराते हैं, कहते हैं कि हमारा रिटन टेस्ट ले लो, हम इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोग शर्माते हैं, तो मैंने आपको बताया कोई इंटरव्यू नहीं है। स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं और प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा वो बताते हैं। प्रीलिम्स का जो एग्जाम रहने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम रहता है। 1 घंटे का एग्जाम रहता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका 20 मिनट्स आपको मिलता है और 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो 35 मार्क्स के ही होते हैं। 20 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम मिलता है। और तीसरा है यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं। 35 मार्क्स का ये एग्जाम भी है, 20 मिनट आपको यहाँ पे मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, 1/4 आपका मार्क कटेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ये बात हमने प्रीलिम्स की। और प्रिपेयर कैसे करना है अभी बताएंगे, कुछ बुक्स भी रेकमेंड करेंगे। आप ध्यान से बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि अप्लाई कैसे करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग तो मैं देख रहा हूँ अप्लाई करने का पैसा ले रहे हैं, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। सारी चीजें आपको एकदम निष्पक्ष तरीके से समझाई जा रही है, तो देखते रहिए। स्टेप 5 में हम समझते हैं मेन एग्जाम्स का यहाँ पे क्या पैटर्न एंड सिलेबस रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेन एग्जाम्स में टोटल 190 क्वेश्चन रहते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन ये थोड़ा लंबा रहता है, 2 घंटा 40 मिनट का ये एग्जाम रहता है। और 5 सेक्शंस में यहाँ पे आपका एग्जाम रहने वाला है। पहला सेक्शन है जनरल इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, 35 मिनट का टाइम मिलता है। दूसरा है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट का टाइम मिलता है। तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स का होता है, 45 मिनट का टाइम मिलता है। चौथा है हमारा जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, 35 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी सेम है, 1/4 आपका मार्क्स कटेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। 10-12 के बेसिस पे ही यहाँ पे, अगर आपने 10-12 भी अच्छी की है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और एग्जाम्स को क्रैक भी कर सकते हो। ये कोई यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं है, एक आसान एग्जाम है जो आपके 10-12 के बेसिस पे होता है। बिल्कुल श्योरिटी है कि अगर जो बुक्स हम रेकमेंड कर रहे हैं Amazon पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जो कुछ आप लोगों को स्क्रीन पे रिकमेंडेशन दिखा रहा होगा, क्योंकि अभी हम एफिलिएट प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, तो वहां पे जाके आप चेक कर लीजिए और बुक्स को परचेज कर सकते हैं।
अभी हम बात करते हैं कि जब आप प्रीलिम्स भी अगर आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मेंस भी अगर आपका क्लियर हो जाता है, तो एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज टेस्ट, एलपीटी जिसको बोला जाता है। इसके बेसिस पे जो कैंडिडेट मेंस क्लियर करते हैं उनको एक एलपीटी टेस्ट देना पड़ता है और जो क्वालिफाई नेचर का होता है। अगर आप क्लियर कर जाते हो, लग सकते हो एसबीआई में, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा। ये एक तरीके का मेरिट बेस्ड एग्जाम है जहां पे आपके नंबर को प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। ये तो बात हो गई दोस्तों कि किस तरीके से अप्लाई करना है, और मैं कहूंगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये जो जॉब है बहुत आसान होती है, तो आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए, देना जरूर चाहिए। अभी मैं और भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। सैलरी स्ट्रक्चर और इन हैंड सैलरी क्या रहती है मैं आपको बताता हूँ। बेसिक पे यहाँ पे 26,000 के करीब होता है पर मंथ का, और जो फ्रेश ग्रेजुएट रिक्रूट्स होते हैं उनके लिए 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स भी होते हैं। जैसे अलाउंसेस के साथ ग्रॉस सैलरी यहाँ पे अराउंड 45,800 से लेके 46,300 रुपए पर मंथ तक की हो सकती है, बनती है। नेट इन हैंड सैलरी जो अप्रोक्स बनती है वो आती है यहाँ पे 42,000 से लेके 42,600 के करीब की होती है। प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ्स का यहाँ पे होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अभी समझते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। राइट, अप्लाई के लिए आपको sbi.co.in की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे, देख सकते हैं हम ये जो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, आप ऊपर देख भी सकते हैं sbi.co.in पे जाके आपको यहाँ पे करियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। करियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को करंट ओपनिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सेल्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। राइट, यही जॉब के बारे में मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ, जिसका सर्कुलर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है, SBI ने निकाला है। अगर आप इससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी। अप्लाई की बात करूं तो आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जाना है और आप यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी कि कब से यहाँ पे शुरुआत हो रही है। मतलब 6 अगस्त को यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा क्लोजर जो है रजिस्ट्रेशन का 26 अगस्त 2025 तक है। मतलब आप 26 अगस्त तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, मतलब ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। एडिटिंग अगर आपने मतलब यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर दिया है और कोई गलती हो गई है तो वो 26 अगस्त तक आप यहाँ पे उसको एडिट भी कर सकते हो। और इसकी जो फीस रहने वाली है ऑनलाइन रहेगी, जो भी इसको अप्लाई करने की फीस है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना नेम वगैरह, पर्सनल ईमेल वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह, थंब अपलोड वगैरह, वो सब चीज़ें आपको करनी है। राइट, और इसकी जो फीस है दोस्तों वो जनरल कैटेगरी OBC और EWS के लिए 750 रुपए की फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की, और SC ST PWBD से अगर आप आते हैं तो आपको कोई फीस यहाँ पे नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको यहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना अकाउंट यहाँ पे बनाना है, और आप देख सकते हैं फोटो, सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट करके आपको यहाँ पे अपना जो है फॉर्म है वो फिल कर देना है। कंप्लीट जो फॉर्म है वो 100% ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको ये लिंक चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो प्रवीण दिल्ली वाला जॉब एंड करियर का है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें मैं ऑफिशियल लिंक भी डाल दिया करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होती है, हम ज्यादा लिंक्स को प्रोवाइड नहीं करा पाते, बट व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम ये सारे ऑफिशियल लिंक भेज देते हैं, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को जब भी कोई नई जॉब आए तो हम आपको लिंक ऑफिशियल वहां पे पहले भेज दें। तो दोस्तों इस तरीके से आप SBI की इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। हमारा काम था आप लोगों को नोटिफिकेशन देना, इसी तरीके के जॉब एंड करियर से रिलेटेड कंटेंट हम लेके आते रहते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। हम ये सारा का सारा जेन्युइन कंटेंट आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें, सारा इकोसिस्टम एक जगह मिल जाए। हमारे और भी बहुत सारे चैनल्स है दोस्तों, 40 लाख से ज्यादा की फॉलोइंग है। तो हमने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाई है लास्ट 7-8 ईयर्स से, जब से मैं काम कर रहा हूँ। तो आप जाके उनको भी चेक करें, वो कंटेंट कैसा लगता है वो भी हमें बताएं, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं प्रवीण दिल्ली वाला जॉब्स एंड करियर का सब्सक्राइबर हूं जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूं, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आप यहाँ से आए हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, आप सबको ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।